बलूचिस्तान के शहर पंजगुर में 7 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, एक जख्मी। जहां बहक तमाम मजदूरों का ताल्लुक शुजाबाद से था। मजदूर खुदाबान के क्वार्टर्स में मुकीम थे। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर निशाना बनाया। शनाख्त साजिद, शफीक, फैयाज, इफ्तिकार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया और रमजान के नामों से हो गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता। ये मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध का 7 मजदूरों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। अभी तक किसी ने कोई रास्ता नहीं किया। हमारे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, मेरा मामू का लड़के है, मेरा खाला का लड़का है। इतने बेबस हो गए, इतने जालिम लोग हैं कि सातों के साथ शहीद कर दिए उन्होंने। हमारे साथ कोई रास्ता भी नहीं कर रहा किसी किस्म का। हम बहुत परेशान हैं। पंजगुर में चाबहाक शुजाबाद के मजदूरों के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। पूरा गांव सोगवार सफ़े मातम बिछ गई। लवाहिकीन कहते हैं, इंतजामिया ने ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। अपील है हमारे प्यारों की मैयतें जल्द अज जल्द शुजाबाद लाई जाएं ताकि उनकी तदफीन हो सके। इस्राईली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान पर मजीद हमले। 24 घंटे में 33 अफराद शहीद। इसराइल ने आज सुबह दर्जनों मुकामात पर बम बरसाए। मुतादिद इमारतें जमीबोस। जनूबी लेबनान में हमलों में 4 अफराद शहीद। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान में 3 रोजा सोग। लेबनानी वजीर आजम ने कहा, कल से सरकारी इमारतों पर परचम सिरनगू रहेगा। हसन नसरुल्लाह की तदफीन तक सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत के बाद नईम कासिम तंजीम के उबूरी सरबराह मुकर्रर। जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 इकसाम के बारूद बरसाए। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। हमले में ठोस खुफिया मालूमात ने अहम किरदार अदा किया। इसराइली फौज के ब्रिगेडियर जनरल ने हिजबुल्लाह सरबराह को निशाना बनाने की तफसीलात जारी कर दी। बताया, जंगी तैयारे हसन नसरुल्लाह के जाए मकाम पर हर 2 सेकंड पर बारूद बरसाते रहे। इसराइली फौज 11 माह से हसन नसरुल्लाह की ताक में थी। पायलट अलर्ट थे। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, जो हमें निशाना बनाएगा हम उसे निशाना बनाएंगे। कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से दूर नहीं। ईरान का लेबनान और पूरे खित्ते में इसराइली जारियत पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सलामती कौंसिल के 15 अरकान को खत लिख दिया। ईरानी मंदूब ने खबरदार किया, ईरान की सिफारती हुदूद और नुमाइंदों के खिलाफ किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, अब गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हमारा मकसद गजा और लेबनान दोनों में जारी तनाज़ात को सिफारती ज़राए से कम करना है। मईशत के लिए अशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त है। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियां दे रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई का बोझ कम हो रहा है। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब, इमारात और चीन की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम न मिलता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के लिए ज़ाती कोशिशें की। आर्मी चीफ ने बरादर मुल्क का दौरा करके IMF प्रोग्राम से मुतालिक बात की। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचाकर वापस लाए। उन्होंने एड्रेस में 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए बिजनेस कम्युनिटी को, और मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाएंगी। आर्मी चीफ से कराची में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। मारूफ ताजिर आरिफ हबीब ने बताया, आर्मी चीफ ने कहा बिजली की कीमतें जल्द कम होना शुरू होंगी। आर्मी चीफ ने कहा, मईशत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अमीर मुल्क है, जरूरत है कि हम मेहनत करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमें कुदरती वसाइल से फायदा उठाने की जरूरत है। IMF प्रोग्राम के लिए ब्रदर मुल्कों ने बहुत मदद की। चीन, सऊदी अरब और UAE हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है।
आज जो लोग रोडों पे निकले हुए हैं, हमने उनको 2013 में एक पुरअमन पाकिस्तान दिया था, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नजर होगी। बाकी इल्जाम तो आप लगा लेते हैं कि फलां ने किया, फलां ने किया। ये किसने किया भाई? ये तो आपकी हुकूमत है। डी खान से लेके कोहाट तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत की रिट वहाँ पर मौजूद नहीं। हमने 2013 में पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था, सूबा दोबारा बदअमनी की नजर हो गया। ये किसने किया? यहाँ तो आपकी हुकूमत थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं डीजी खान से कोहाट तक अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। आप इतने नालायक और नाअहल हैं, आपको पता ही नहीं सूबे में क्या हो रहा है। आप जल्द से जुलूस से फारिग होंगे तो सूबे से मुतालिक पता चलेगा। क़याम अमन के लिए सूबाई काबीना का इजलास तक नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करप्शन के नारे पर चल रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सियासी जमातों के कायदीन को खत, मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स के क़याम की पेशकश। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके सिवा अब कोई हल नहीं है। हम पर गोलियां बरसाई गईं, शेल पर शेल फायर किए गए, हैंड ग्रेनेड फेंके, बस अब बहुत हो गया। अब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ड्राफ्ट जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बनाया है। पीपल्स पार्टी यही चाहती है किसी को नाराज ना करें, हम सबको साथ में करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू आ जाएगा। आइन में एक चीज भी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। एक गलत फैसला आया जब पंजाब में नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो कहा ना वोट उनका काउंट होगा। आईनी तरमीम में कुछ हो ना हो, आईनी अदालत जरूर होगी। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर मुशावरत जारी है। उम्मीद है आईनी मुसव्वदे पर जल्द ब्रेक थ्रू होगा, कौम को खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा तरीक़े के मुताबिक वोट ना गिने तो मतलब आप तहरीक अदम एतमाद को उड़ा रहे हैं। मतलब कोई एक बार वज़ीर आज़म बन जाए तो उसे तहरीक अदम एतमाद के बाद भी नहीं हटाया जा सकता। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा आईनी अदालत बनती है तो बने, ज़्यादा ज़रूरत अवामी अदालत की है जहाँ आम आदमी के मसाइल हल हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कहा महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ चौराहों पर धरने देंगे। मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। लिबनान और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार करेंगे। दुनिया भर के अवाम इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। इसराइल की गजा में जारी 24 घंटे में 52 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में 3 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। शिमाली गजा पर भी इसराइली तैयारों ने बम बरसाए। इटली में फ़लस्तीन और लेबनान की हिमायत पर रैली निकाली गई। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहिरा। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लाहौर में 2 भाइयों के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। मिस्री शाह में एक भाई के बेटे फहद की फायरिंग से 10 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। नीपा पर वाक़या सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है इमिग्रेशन एरिया, वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के दौरान कश्मीरियों का एहतजाज। मोदी सरकार के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे। मकबूजा कश्मीर में जारी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अमरीका में तूफान हेलन से तबाही। 5 रियासतों में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 50 हो गई। शिमाली कैरोलिना के साहिली इलाकों में मुतादिद मकानात तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 10 रियासतों में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। कौन बनेगा चैंपियंस वनडे कप का चैंपियन? फैसलाबाद में आज इवेंट के फाइनल में मार्कोर्स और पैंथर्स टकराएंगे। फाइनल में गुलकार बिलाल सईद की परफॉर्मेंस और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को पहले वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से शिकस्त। स्कॉटिश टीम ने 133 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान दूसरा वार्म अप मैच कल बांग्लादेश से खेलेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। लिवरपूल ने वॉल्वरहैम्पटन को 2-1 से शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। चेल्सी ने ब्राइटन को 4-2 से जेर किया। लेस्टर सिटी के खिलाफ आर्सेनल की टीम की 4-2 से कामयाब। मैनचेस्टर सिटी और न्यूकैसल के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़े कल्ब का दिन मनाया जा रहा है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल अमराज़े कल्ब के बायस 4.5 लाख, रोजाना 1500 अफराद दम तोड़ जाते हैं। कराची में साइकिल रैली का इनेकाद, 600 से ज्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। मौसीकी ने मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा कर दिया। ऑडिटोरियम के साथ आर्ट्स काउंसिल के आंगन में भी फनकार भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने गैर मुल्की फनकारों की आमद पर खुशी का इजहार किया। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नसीम बेगम को मदाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए। सुरीली आवाज की बदौलत मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा।